हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। लास्ट वीडियो में हमने बात किया था ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10 का एग्जाम्पल 2 तक। आज डिस्कस करेंगे एग्जाम्पल 3 से। एग्जाम्पल 3 में हमको गिवन है एक ट्राइंगल एबीसी है जिसमें एंगल बी थीटा है। इसका हाइपोटेन्यूज हमको दिया है 29 यूनिट्स का, बेस हमको गिवन है 21 यूनिट का। फाइंड करनी है हमको cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा की वैल्यू एंड cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा की वैल्यू। तो बेसिकली इस सिंबल को समझ लेंगे। ये सिंबल कहलाता है थीटा, जो कि रिप्रेजेंट करता है एक खास एंगल को। तो यहां पर एंगल बी हमारा थीटा गिवन है। ऑब्वियस है, जिस एंगल के रिगार्डिंग हम डिस्कशन करेंगे उसकी अपोजिट साइड्स को हम ट्राइंगल का परपेंडिकुलर बोलेंगे और 90 डिग्री की अपोजिट साइड हाइपोटेन्यूज कहलाती है। रिमेनिंग थर्ड साइड जो कि बीसी है, ये हमारे ट्राइंगल का बेस कहलाएगी। हमें इस एक्सप्रेशन का वैल्यू फाइंड करना है। इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए हम दो वैल्यू हमको चाहिए। एक cos थीटा की वैल्यू निकालेंगे, उसका स्क्वायर करके cos स्क्वायर थीटा निकालेंगे। फिर sin थीटा की वैल्यू निकालेंगे, उसका स्क्वायर करके हम sin स्क्वायर थीटा की वैल्यू को फाइंड कर लेंगे। नाउ इन दोनों की ही वैल्यू को फाइंड करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव, मेरे को ये परपेंडिकुलर चाहिए होगा। परपेंडिकुलर के लिए मैं पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करूंगा और उसकी हेल्प से मैं एसी परपेंडिकुलर को फाइंड करूंगा। अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम, AB स्क्वायर इक्वल AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AB हमको दे रखा है 29, तो ये बन गया 29 स्क्वायर इक्वल AC हमको फाइंड करना है प्लस BC स्क्वायर विच इज 21 स्क्वायर। नाउ तो AC स्क्वायर का वैल्यू 29 स्क्वायर माइनस 21 स्क्वायर। 29 स्क्वायर कैलकुलेट कर लेंगे, $841 माइनस 21 स्क्वायर 441, वी गेट 400। तो AC का वैल्यू हमको मिल गया स्क्वायर रूट ऑफ 400 विच इज 20। नाउ ट्राइंगल एबीसी में अब AC साइड 20 यूनिट का होगा। वैल्यू हमको फाइंड करनी है cos थीटा की। cos थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। एंगल थीटा ये है, इसके अपोजिट साइड परपेंडिकुलर, बेस बनेगा BC। बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज इज कॉल्ड cos थीटा विच इज 21 डिवाइडेड बाय 29। इसी तरह से sin थीटा, sin थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर 20, हाइपोटेन्यूज 29, तो sin थीटा की वैल्यू हो गई 20/29। नाउ पार्ट 1 में हमको बताना था cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, दैट मीन्स 21 डिवाइडेड बाय 29 स्क्वायर प्लस 20 डिवाइडेड 29 स्क्वायर। एलसीएम लेंगे, 29 स्क्वायर एलसीएम होगा विच इज 841। न्यूमरेटर में 21 का स्क्वायर विच इज 441 प्लस 20 स्क्वायर विच इज 400। ये हमारे पास आ गया 841 डिवाइडेड बाय 841, वी हैव 1 एज अ रिजल्ट फॉर फर्स्ट पार्ट। द वैल्यू ऑफ cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इज 1। सेकेंड पार्ट देखेंगे। सेकेंड पार्ट में हमको बताना है cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा विच इज 21/29 स्क्वायर माइनस 20/29 स्क्वायर। We take LCM as 841. We have 441 minus 400. We get 41 divided by 841
the value of cos square theta minus sin square theta is 41 upon 841. So this is the example third. आइए देखेंगे example 4. गिवन है हमको tan a is equals to 1 और वेरीफाई करना है twice sin a into cos a is equals to 1. राइट ट्राइंगल हमारे पास है जो कि राइट एंगल है एट बी पर। tan a का वैल्यू हमको 1 गिवन है और हम जानते हैं tan a उस रेशियो को कहते हैं जो कि परपेंडिकुलर और बेस के रेशियो को शो करता है। यहां बात एंगल a के रिगार्डिंग कर रहे हैं तो परपेंडिकुलर होगा BC, बेस बनेगा AB। तो tan a का वैल्यू होगा BC अपॉन AB। tan a का वैल्यू 1 पुट करेंगे तो 1 इज इक्वल टू BC अपॉन AB। AB को लेफ्ट साइड में ले जाएंगे तो इससे हमारे पास रिजल्ट आया AB इज इक्वल टू BC। अब देखेंगे पिछले क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में थोड़ा सा अंतर हो जाता है। लास्ट क्वेश्चन जो हमने किया था उसमें हमको परपेंडिकुलर बेस का पर्टिकुलर वैल्यू हमको गिवन था और इस प्रश्न में tan a का वैल्यू हमको गिवन है जो कि रेशियो की फॉर्म में होता है। तो रेशियो से भी हम इसका परपेंडिकुलर 1 मान सकते हैं, बेस भी 1 मान सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा ग्रामेटिकली मिस्टेक मानी जाएगी मैथमेटिक्स की ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि रेशियोज कभी एब्सोल्यूट वैल्यूज एक्सप्रेस करते हैं, रेशियोज हमेशा कंपैरेटिव वैल्यूज को एक्सप्रेस करते हैं। जैसे tan a यानी कि यहां अगर हम देखें तो BC अपॉन AB का वैल्यू 1 है या AB और इक्वल आ गया है BC के, तो यहां AB की वैल्यू क्या होगी वी कांट से अबाउट दिस। लेकिन ये बात यहां कंफर्म है कि जितनी लेंथ AB की होगी उतनी ही BC की होगी। AB अगर 10 यूनिट का होगा तो BC भी 10 यूनिट का होगा, AB अगर 20 यूनिट्स का होगा तो BC भी 20 यूनिट्स का होगा। तो जब रेशियो के टर्म में हमारे पास इंफॉर्मेशन हो तो हमें उसको K के टर्म में लेट करना चाहिए जो कि एक जनरल वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा, पर्टिकुलर वैल्यू को नहीं। लास्ट क्वेश्चन में पर्टिकुलर वैल्यूज हमको गिवन थी, 29 भी हमको दे रखा था, बेस भी हमको दिया हुआ था। तो पर्टिकुलर केस में और जनरल केस में थोड़ा सा ये डिफरेंस होता है। तो AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू हम K इसको लेट कर लेंगे। हालांकि ये आंसर और एग्जैक्ट आंसर देगा अगर हम इसको लेट भी ना करें, हम परपेंडिकुलर को भी 1 मान लें, हम 1 को लिख लें 1 अपॉन 1, BC की वैल्यू 1, AB की वैल्यू 1, उससे भी आंसर बनेगा, लेकिन वो बहुत ज्यादा रेलिवेंट आंसर नहीं बनेगा प्रेजेंटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो फिलहाल हमने इसको K मान लिया है। अब इसका हाइपोटेन्यूज को कैलकुलेट करेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB हमारे पास K हमने लेट किया हुआ है, K स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर वो भी K का स्क्वायर। तो इससे हमारे पास रिजल्ट आ गया AC स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ K स्क्वायर, या हम कहें AC इज इक्वल टू K रूट 2। नाउ हमको शो करना है ट्वाइस sin A इंटू cos A इज इक्वल टू 1। तो दो वैल्यूज मेरे को रिक्वायर होंगी, एक sin A का वैल्यू चाहिए होगा, दूसरा cos A का वैल्यू मेरे को चाहिए होगा। तो sin A निकालेंगे, sin A इज इक्वल टू, sin A होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर यहां BC, हाइपोटेन्यूज AC, तो BC अपॉन AC मींस BC हमारे पास K यहां पर है डिवाइडेड बाय AC अभी अभी आया हमारे पास K रूट 2, K से K कैंसिल, वी गेट 1 अपॉन रूट 2। इसी तरह से cos A का वैल्यू निकालेंगे, cos A इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस होगा AB डिवाइडेड बाय AC हाइपोटेन्यूज। तो AB हमारे पास है K डिवाइडेड बाय K रूट 2, वी गेट 1 अपॉन रूट 2। नाउ वैल्यू फाइंड करेंगे 2 sin A cos A की, तो 2 sin A इंटू cos A इज इक्वल टू 2 इंटू sin A का वैल्यू आया 1 अपॉन रूट 2 इंटू 1 अपॉन रूट 2, रूट 2 मल्टीप्लाई रूट 2 वी गेट 2, so 2 into 1 upon 2, finally we get 1 as a result। और यही हमको प्रूव भी करना था।
तो ये था एग्जाम्पल नंबर 4। आइए देखेंगे एग्जाम्पल 5। इसमें हमको गिवन है एक ट्राइंगल OPQ में OP 7 सेंटीमीटर है, साथ ही हमको दिया OQ माइनस PQ इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, जिसका एम्प्लाइज हम कर सकते हैं कि OQ इज इक्वल टू PQ प्लस 1। नाउ अब ट्राइंगल OPQ में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम कहेगी हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर मींस OQ स्क्वायर इक्वल OP स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर। तो OQ को हम लिख सकते हैं 1 प्लस PQ रेज टू द पावर 2 इज इक्वल टू OP है 7 स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर। इसका एक्सपेंशन कर देंगे। इट इज इन द फॉर्म ऑफ a प्लस b रेज टू द पावर 2 एंड द एक्सपेंशन ऑफ a प्लस b रेज टू द पावर 2 इज a स्क्वायर प्लस pq का होल स्क्वायर प्लस ट्वाइस टाइम्स ऑफ p इंटू q इज इक्वल टू 7 स्क्वायर 49 प्लस pq स्क्वायर। pq स्क्वायर पॉजिटिव से pq स्क्वायर पॉजिटिव कैंसिल, 1 को उधर ले जाएंगे तो ट्वाइस ऑफ pq is equals to 49 minus 1 which is 48. So we have the value of PQ is 24. PQ का वैल्यू 24 हमारे पास आया। हमें sin Q और cos Q का वैल्यू चाहिए, जिसके लिए हमको हाइपोटेन्यूज भी चाहिए होगा। हाइपोटेन्यूज OQ की वैल्यू यहां पर PQ की वैल्यू लगाकर हम फाइंड कर सकते हैं। नाउ OQ is equals to 1 plus PQ means 24 plus 1 we have 25 centimeter is the length of OQ. Now the value of sin Q is equals to sin होता है perpendicular upon hypotenuse। उस एंगल Q के रिगार्डिंग बात कर रहे हैं, परपेंडिकुलर हो जाएगा OP डिवाइडेड बाय OQ और we have OP7 divided by 25। साथ ही cos Q is equal base upon hypotenuse, base बनेगा PQ divided by hypotenuse which is OQ। तो PQ का वैल्यू 24 divided by 25। देखेंगे इस क्वेश्चन में भी हमारे पास OP की एक पर्टिकुलर वैल्यू है, इसलिए इसमें भी हमने K मानकर इसको नहीं किया। अगर यही वैल्यू पर्टिकुलर नहीं होती, लाइक हमारे पास tan A का वैल्यू गिवन होता, tan Q का वैल्यू गिवन होता या cot O का वैल्यू हमको गिवन होता, तो वो एक रेशियो के टर्म में वैल्यू हमारे पास होता। ऐसी सिचुएशन में KF मानकर करा जाना ज्यादा रेलिवेंट होता है। तो ये था एग्जाम्पल नंबर 5। आइए चलिए देखेंगे एक्सरसाइज 8.1। क्वेश्चन नंबर 1 में हमको गिवन है AB इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, BC का वैल्यू 7 सेंटीमीटर, वैल्यू हमको फाइंड करनी है sin A और cos A की। तो यहां पर भी हमको पर्टिकुलर वैल्यूज गिवन है, तो हमें K मानने की आवश्यकता नहीं होगी। तो हमारे पास AB यानी कि ये साइड हमको दे रखी है 24, BC ये हमको दे रखा है 7, हाइपोटेन्यूज का कैलकुलेट करेंगे, उसकी हेल्प से हम sin A और cos A का वैल्यू डिटरमाइन करेंगे। तो इन ट्राइंगल ABC अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम वी हैव AC स्क्वायर इक्वल AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो AB हमको गिवन है 24 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर means 576 plus 49 we have 625। अब AC का वैल्यू हमको चाहिए होगा, तो स्क्वायर रूट कर देंगे 625 का, जो कि होता है 25। नाउ फर्स्ट पार्ट के लिए साइन A का वैल्यू हमको डिटरमाइन करना है। साइन A एंगल है ये वाला, परपेंडिकुलर होगा BC। साइन A होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट मींस BC अपॉन AC। BC अपॉन AC, therefore sin A का वैल्यू 7 अपॉन
25। साथ ही हमको निकालना है cos A का वैल्यू, तो cos A इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस हो जाएगा AB अपॉन AC, which means 24 divided by 25। सेकेंड पार्ट देखेंगे। सेकेंड पार्ट में हमको एंगल C के रिगार्डिंग बताना है, साइन C। साइन C जब हम बात करेंगे एंगल C के रिगार्डिंग, तो परपेंडिकुलर होगा हमारे पास AB, तो साइन C हो जाएगा परपेंडिकुलर AB डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज AC। हाइपोटेन्यूज रिमेन सेम, एंगल के इंटरचेंज कर लेने पर हाइपोटेन्यूज तो सेम रहता है, लेकिन परपेंडिकुलर और बेस के वैल्यूज बदल जाती है। तो AB अपॉन AC विच मींस AB का वैल्यू हमारे पास 24 डिवाइडेड बाय 25 एंड द वैल्यू ऑफ cos C इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, एंगल C के रिगार्डिंग बेस हो जाएगा BC, तो ये बनेगा BC डिवाइडेड बाय AC which means 7 upon 25। इन आइडेंटिटीज के रेशियोज को लर्न करने के लिए ट्रिक भी है, उस ट्रिक की हेल्प से इसको इजीली लर्न किया जा सकता है। नेक्स्ट पेज पर देखेंगे उस ट्रिक के बारे में। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1। तो आइए देखेंगे वो ट्रिक जिसकी हेल्प से हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज किन किन साइड के लिए रेलेवेंट होती है उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे हमको साइन A का वैल्यू चाहिए, cos A का वैल्यू चाहिए एंड tan A का वैल्यू चाहिए, और हम ये जानना चाहते हैं कि ये कौन कौन सी साइड्स के रेशियोज को एक्सप्रेस करते हैं। तो उसके लिए एक ट्रिकिंग लाइन है, वो लर्न करना होगा, उसको ध्यान रखना होगा। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, इनके इनिशियल्स को ले लिया हमने, पंडित का P, बद्री का B, प्रसाद का P, नीचे डिनोमिनेटर में आते हैं तो हर का H, हर का फिर से H, बोले का B। यहां पर P अपॉन H का मतलब होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो साइन A का वैल्यू हो गया परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज का जो रेशियो होगा उसको एक्सप्रेस करता है साइन A। ठीक इसी तरह से cos A की बारी आई तो B अपॉन H, B स्टैंड फॉर बेस, बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है cos A। tan A की बारी आई, tan A के लिए है P अपॉन B, P स्टैंड फॉर परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय B स्टैंड फॉर बेस। तो tan A हो गया परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो। रिमेनिंग जो तीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं वो बेसिकली इन तीनों के ही रेसिप्रोकल्स होते हैं। जैसे हमको cot A निकालना है तो cot A हमारा हो जाएगा tan A का रेसिप्रोकल, दैट मींस बेस अपॉन परपेंडिकुलर, इसी तरह से cos A का रेसिप्रोकल होता है sec A। sec A का वैल्यू अगर हमको फाइंड करना है तो cos A का रेसिप्रोकल कर देंगे, मींस ये हो जाएगा हाइपो अपॉन बेस, हाइपोटेन्यूज डिवाइडेड बाय बेस। साइन A का रेसिप्रोकल होता है cosec A, तो cosec A इज इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर। तो एक छोटी सी ट्रिक है, इससे किस ट्रिग्नोमेट्री को कौन से रेशियो से हम एक्सप्रेस कर सकते हैं उसके बारे में क्लियरिटी थोड़ी सी आ जाती है। तो इस ट्रिक को याद रखेंगे, क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए ये ट्रिक हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होगी। देखेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड। ट्राइंगल PQR में PQ हमको गिवन है 12 सेंटीमीटर, PR हमको गिवन है 13 सेंटीमीटर, वैल्यू हमको फाइंड करनी है tan P माइनस cot R की। ये वैल्यूज को फाइंड करने के लिए पहले QR का वैल्यू हमको चाहिए होगा, उसको हम फाइंड करेंगे विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। तो इन ट्राइंगल PQR वी हैव PR स्क्वायर इज इक्वल टू PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर। PR हमको गिवन है 13, स्क्वायर ऑफ 13 इज इक्वल टू PQ है 12 स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर।
तो क्यू आर स्क्वायर हो जाएगा 13 स्क्वायर विच इज 169 माइनस 12 स्क्वायर विच इज 144. सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, वी गेट 25 एंड द वैल्यू ऑफ क्यू आर इज स्क्वायर रूट ऑफ 25 विच इज 5 सेंटीमीटर. क्यू आर की वैल्यू हमारे पास 5 सेंटीमीटर आ गई. नाउ वैल्यू को डिटरमाइन करना है 10p को, तो 10p इज इक्वल टू एंगल P के रिगार्डिंग बात कर दी है, परपेंडिकुलर हमारा QR होगा और बेस हमारा PQ होगा. तो 10P होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दैट मींस QR अपॉन बेस हमारा हो गया PQ. तो QR है यहाँ 5, PQ है 12. इसी तरह से cot R का वैल्यू फाइंड करेंगे. cot R एंगल R के रिगार्डिंग बात करेंगे, परपेंडिकुलर हो जाएगा PQ, बेस हो जाएगा QR. कॉट होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो बेस हमारा QR माइनस QR डिवाइडेड बाय PQ, दैट मीन्स 5 अपॉन 12. नाउ द वैल्यू ऑफ 10p माइनस cot R इज इक्वल टू, वैल्यूज पुट करेंगे 5/12 माइनस 5/12, we get 0 as a result. तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में रिजल्ट हमको मिला 0. आइए चलिए देखेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड. गिवन है हमको sin a इक्वल टू 3/4, वैल्यू हमको फाइंड करनी है cos a एंड tan a की. तो sin a की वैल्यू 3/4 है, जो कि रेशियो के टर्म में हमको दे रखी है. रेशियो का मतलब यहां पर ये होता है कि अगर न्यूमरेटर 3 है तो डिनोमिनेटर 4 है. sin a होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, मींस अगर BC की वैल्यू 3 है तो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 4 होगी, और यदि परपेंडिकुलर की वैल्यू 30 है तो हाइपोटेन्यूज 40 होगा. परपेंडिकुलर अगर 300 है तो हाइपोटेन्यूज 400 होगा, एंड सो ऑन. तो सेवरल कॉम्बिनेशन बन सकते हैं इसमें. ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती, एब्सोल्यूट टर्म, एब्सोल्यूट वैल्यूज नहीं है. पिछले क्वेश्चन में एब्सोल्यूट वैल्यू हमको गिवन था, तो यहां पर हम इसको के ऐड करके करेंगे. साइन ए हम जानते हैं क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज. पंडित बद्री प्रसाद हर बोले, दैट मींस साइन ए हुआ P अपॉन H, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज. एंगल ए के रिगार्डिंग परपेंडिकुलर होगा BC, हाइपो AC, दैट मींस साइन ए हमारा हो गया BC डिवाइडेड बाय AC, जिसको हमने लेट कर लिया 3k डिवाइड बाई 4k. नाउ सबसे पहले हमको अब AB को कैलकुलेट करना होगा. पाइथागोरस थ्योरम लगाया हमने, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर. AC हमको गिवन है 4k, तो ये हो जाएगा 4k का होल स्क्वायर इक्वल AB हमको फाइंड करना है, AB स्क्वायर एज इट इज, BC स्क्वायर 3k, तो 3k का होल स्क्वायर. 4k का स्क्वायर हो गया 16k स्क्वायर, 3k का होल स्क्वायर लेफ्ट में आ जाएगा, माइनस का 9k स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर. दैट मींस AB स्क्वायर का वैल्यू हो गया 7k स्क्वायर. सो द वैल्यू ऑफ AB इज इक्वल टू k रूट 7. AB का वैल्यू आ गया. अब हम cos A का वैल्यू फाइंड करेंगे. cos A एंगल A के रिगार्डिंग बात करनी है, बेस होगा AB, परपेंडिकुलर होगा BC. cos A होता है B अपॉन H, दैट मींस बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज. बेस हुआ हमारा AB, तो cos A हो जाएगा AB डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज AC. तो AB का वैल्यू k रूट 7 डिवाइडेड बाई AC का वैल्यू, AC हमारा होगा 4k, k से k कैंसिल, वी गेट रूट 7 अपॉन 4 एज अ रिजल्ट ऑफ cos A. इसी तरह से tan A का वैल्यू फाइंड करेंगे. tan A हमारे पास होगा, tan A होगा P अपॉन B, मींस परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर हुआ BC डिवाइडेड बाय बेस हुआ AB. तो BC का वैल्यू 3k और AB का वैल्यू हमने कैलकुलेट किया था k रूट 7, k से k कैंसिल,
3 अपॉन √7 एज द रिजल्ट ऑफ tan A। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3। ये देखें क्वेश्चन नंबर 4। गिवन है हमको 15 cot A इक्वल 8 मींस cot A इज इक्वल्स टू 8 अपॉन 15। यहां भी रेशियो के टर्म में हमको गिवन है, के टर्म में हम इसको लेट करेंगे। वैल्यू हमको फाइंड करनी है sin A की और sec A की। तो पहले देखेंगे cot A, पंडित बद्री प्रसाद हर बोले। tan A होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, cot A हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर हो गया AB अपॉन BC, और जो हमको दे रखा है 8 अपॉन 15। तो लेट कर लेंगे, लेट AB इज इक्वल्स टू 8K एंड BC इज इक्वल्स टू 15K। हाइपोटेन्यूज को कैलकुलेट करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करी, AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। मीन्स AB हमारे पास है 8K का स्क्वायर, BC हमारे पास है 15K का स्क्वायर, ये हो गया 64K स्क्वायर प्लस 225 K स्क्वायर। ये वैल्यू आई AC स्क्वायर की। दैट इज एम्प्लाइज इज AC स्क्वायर हो गया हमारे पास 549 268 289। तो वैल्यू आ गई AC की हमारे पास 17K। 289 का स्क्वायर रूट 17। वैल्यू हमको फाइंड करनी है sin A की। sin A होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर हो जाएगा BC अपॉन हाइपोटेन्यूज है AC। तो BC का वैल्यू 15K, AC का वैल्यू अभी कैलकुलेट किया 17K, K से K कैंसिल, वी गेट 15 अपॉन 17 एज द रिजल्ट फॉर sin A। वैल्यू हमको कैलकुलेट करनी है sec A की। तो sec A होता है cos A का रेसिप्रोकल, cos A होता है B अपॉन H मींस बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो sec A हो जाएगा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस मींस AC अपॉन बेस है हमारा AB। तो AC की वैल्यू 17K, AB का वैल्यू AB हमने ऊपर लेट किया था 8K। तो sec A की वैल्यू आ गई 17 अपॉन 8। सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 4। आइए चलिए देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। गिवन है हमको sec थीटा इज इक्वल टू 13 अपॉन 12। रिमेनिंग T रेशियोज की वैल्यू हमको फाइंड करनी है। तो पहले देखेंगे sec थीटा इन टर्म ऑफ रेशियो क्या होता है। cos थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, sec थीटा हो जाएगा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। यहां पर एंगल A को थीटा लिया है तो परपेंडिकुलर हो जाएगा BC और बेस हो जाएगा AB। हमें लेना है हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। हाइपोटेन्यूज हो गया AC अपॉन बेस हो गया AB which is 13 अपॉन 12। क्योंकि रेशियो के टर्म में हमको गिवन है तो हम लेट कर लेंगे, लेट AC इज इक्वल्स टू 13K एंड AB इज इक्वल्स टू 12K। पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे, AC स्क्वायर इक्वल AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC है 13K का स्क्वायर इक्वल AB 12K का स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर हमको फाइंड करना है। तो ये BC स्क्वायर हमारे पास हो जाएगा 13K का स्क्वायर 169K स्क्वायर माइनस 12K का स्क्वायर 144K स्क्वायर विच इज 25K स्क्वायर। So the value of BC becomes 5K। BC का वैल्यू आ गया 5K। वैल्यू हमको फाइंड करनी है sin थीटा की।
साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर हुआ बीसी, तो ये बन जाएगा बीसी अपॉन हाइपोटेन्यूज है एसी। बीसी का वैल्यू अभी अभी आया 5K, एसी का वैल्यू हाइपोटेन्यूज है 13K, K से K कैंसिल 5/13। साइन थीटा का रेसिप्रोकल कॉसेक थीटा यही शो कर देंगे, तो कॉसेक थीटा हो जाएगा साइन का रेसिप्रोकल विच इज 13/5। इसी तरह से कॉस थीटा कैलकुलेट करेंगे, कॉस थीटा होता है सेक थीटा का रेसिप्रोकल, सेक थीटा 13/12, तो कॉस थीटा हो जाएगा 12/13। टेन थीटा देखेंगे, टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर है बीसी और बेस है AB, तो BC हमारे पास 5K, AB का वैल्यू 12K, K से K कैंसिल, तो 10 आ गया 5/12। इसी तरह से कॉट थीटा निकाल लेंगे, कॉट थीटा होता है 10 का रेसिप्रोकल, 10 है 5/12, कॉट हो जाएगा 12/5। सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 5। आइए चलिए देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। गिवन है हमको ट्राइंगल एबीसी में एंगल ए और एंगल बी एक्यूट एंगल है, तो ऑब्वियस है हम इस राइट ट्राइंगल में एंगल सी को राइट एंगल ले लेंगे। साथ ही हमको गिवन है cos A इज इक्वल टू cos B। प्रूफ हमको करना है कि एंगल ए और एंगल बी आपस में इक्वल होंगे, तो cos A cos B के इक्वल हमको गिवन है, हम दोनों की इंडिविजुअल वैल्यू फाइंड कर रहे हैं। cos A पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, तो cos A होता है B/H मींस बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। एंगल A के रिगार्डिंग बात कर रहे हैं, बेस होगा AC अपॉन हाइपोटेन्यूज है AB। इसी तरह से cos B कैलकुलेट करेंगे, एंगल B के रिगार्डिंग बात कर रहे हैं, परपेंडिकुलर होगा AC और बेस होगा BC। cos होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस हमारा होगा BC अपॉन हाइपोटेन्यूज है AB। गिवन दैट, गिवन है हमको cos A इज इक्वल टू cos B, दैट इज एम्प्लाइज एज cos A का वैल्यू पुट कर देंगे, AC अपॉन AB इज इक्वल टू BC अपॉन AB। AB से AB कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास रिजल्ट आया AC इज इक्वल टू BC। दैट मीन्स साइड AC और BC आपस में इक्वल है। ज्योमेट्री में हमने पढ़ा था किसी भी ट्राइंगल में अगर कोई दो साइड से आपस में इक्वल होती है तो उनके अपोजिट एंगल भी आपस में इक्वल होंगे। यहाँ पर ट्राइंगल में AC और BC आपस में इक्वल है, तो AC का अपोजिट एंगल, ये साइड AC है, इसका अपोजिट एंगल B इक्वल होगा BC का अपोजिट एंगल AK। रीजन देंगे, एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ये रूल दोनों ही तरफ से काम करता है। किसी भी ट्राइंगल में अगर दो साइड्स इक्वल हैं तो उनके अपोजिट एंगल इक्वल्स होंगे, और यदि किसी भी ट्राइंगल में दो एंगल इक्वल है तो उनकी अपोजिट साइड्स भी इक्वल होंगी। उसके लिए हम बोलेंगे साइड अपोजिट टू द इक्वल एंगल्स आर इक्वल। तो ये रूल दोनों ही तरह से ट्रू होगा, यही हमको प्रूफ करना था। एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 6। आइए देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। गिवन है हमको cot थीटा इक्वल 7/8, इवेल्युएट कर रहे हैं हमको ये वैल्यू। इस वैल्यू को फाइंड करने के लिए हमारे पास साइन और कॉस का वैल्यू होना चाहिए। तो सबसे पहले हम इससे ट्राइंगल की थर्ड साइड कैलकुलेट करेंगे। वी नो दैट cot थीटा इन टर्म ऑफ साइड्स किस रेशियो के इक्वल होगा? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, cot थीटा हो जाएगा इसका रेसिप्रोकल बेस अपॉन परपेंडिकुलर। थीटा हमारे पास ये है, बेस हुआ AC, ये बना AC अपॉन परपेंडिकुलर है BC, और ये हमको गिवन है 7/8। तो लेट कर लेंगे
let AC equal 7K and BC equal 8K। थर्ड साइड फाइंड करेंगे, इससे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। वो हमको स्टेट करेगी AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC स्क्वायर मीन्स 7K का होल स्क्वायर प्लस 8K का होल स्क्वायर। 7K का स्क्वायर हो गया 49K स्क्वायर प्लस 64K स्क्वायर। तो AB स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास हो गई 9 प्लस 4 13 1 5 6 11 113K स्क्वायर। तो AB का वैल्यू हो गया K अंडर रूट 113। नाउ साइन और कॉस की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। साइन थीटा इज इक्वल टू, साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर है हमारे लिए BC और हाइपोटेन्यूज है AB। तो BC का वैल्यू 8K, AB का वैल्यू कैलकुलेट किया अभी 113 का स्क्वायर रूट इंटू K से K कैंसिल, तो आ गया 8 अपॉन अंडर रूट ऑफ 113। वैल्यू फाइंड करेंगे cos थीटा की। तो cos थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस हमारे पास AC और हाइपोटेन्यूज है AB। तो cos थीटा की वैल्यू हो जाएगी AC अपॉन AB। AC का वैल्यू 7K और AB का वैल्यू अंडर रूट ऑफ 113। साइन और कॉस की वैल्यू हमारे पास आ गई। इस एक्सप्रेशन में साइन और कॉस की वैल्यू रिप्लेस कर देंगे। तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस साइन थीटा की वैल्यू 8 अपॉन अंडर रूट 113, 1 माइनस 8 अपॉन अंडर रूट 113। नीचे डिनोमिनेटर में आएंगे 1 प्लस कॉस थीटा मीन्स 1 प्लस कॉस थीटा की वैल्यू 7 अपॉन अंडर रूट 113 इंटू 1 माइनस 7 अपॉन अंडर रूट 113। यहां लुक है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी की, जो कि होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मीन्स 1 माइनस 8 स्क्वायर 64 डिवाइडेड बाय 113। नीचे डिनोमिनेटर में आएंगे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये हो जाएगा 1 माइनस 7 स्क्वायर 49 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 113 का स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, ओनली 113। तो देखेंगे इसको एलसीएम लेंगे, ऊपर से एलसीएम आ जाएगा 113, ये बनेगा 113 माइनस 64। डिनोमिनेटर में देखेंगे एलसीएम इसका भी 113, ये हो जाएगा 113 माइनस 49। 113 से 113 कैंसिल, वी गेट 113 minus 64, 13 minus 4 we get 9, 10 minus 6, 4 divided by 13 minus 9, 4 और 10 minus 4, 6, 49 upon 64 is the value of the given expression. Now second part में अब हमको वैल्यू बतानी है cot स्क्वायर थीटा की। ये फर्स्ट पार्ट था। सेकंड पार्ट में कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू हमको बतानी है। तो पहले हम कॉट थीटा की वैल्यू निकालेंगे। कॉट थीटा हमको दे रखा है 7/8, 7/8 का स्क्वायर विच इज 49/64। यहां पर दोनों ही रिजल्ट सेम आए। आगे की एक्सरसाइज में जब हम की आइडेंटिटीज पर बात करेंगे तो ये रिलेशंस को हम प्रूव कर सकते हैं कि ये एक्सप्रेशन कॉट स्क्वायर थीटा के ही इक्वल होगा। So this is the question number 7.